नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बीपीएससी 17वीं में फिर बड़ी पदों की संख्या, सोमवार को जारी हुआ नोटिफिकेशन। एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 4 रिक्तियां पुनः बढ़ाई है। आज एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 2035 पदों पर नियुक्ति होगी। इसमें जिला कैंशन पदाधिकारी, संयोग समितियां एवं समकक्ष सहकारिता विभाग में 4 पद बढ़े हैं। यह चारों रिक्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसकी अधिसूचना बीपीएससी ने सोमवार देर शाम वेबसाइट पर जारी की है। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा राज्य के 34 जिलों में होगी। परीक्षा 13 दिसंबर को होनी है। इस बार सबसे अधिक नियुक्ति होनी है, इसलिए इस बार उम्मीदवारों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। इधर 23वीं उपचुनाव में विजय उधर मुकेश सहनी ने कर दिया बड़ा ऐलान। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने पार्टी की 6ठे स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा उपचुनाव से पहले एक ऐसा टारगेट सेट कर दिया है जिससे बिहार की सियासत में खलबली मच सकती है और आरजेडी की टेंशन भी बढ़ सकती है। उधर तेजस्वी यादव उपचुनाव में व्यस्त है। इधर मुकेश सहनी ने एक बड़ा टारगेट सेट करते हुए कहा कि बीजेपी को 4 नहीं 40 विधायकों की पार्टी बनाया जाएगा। मुकेश सहनी की इस ऐलान से आरजेडी जरूर असहज हो सकती है। बिहार के 8 जिलों में बेरोजगारों को सरकार दे रही 10 लाख तक का लोन। उद्योग विभाग की ओर से बिहार के सभी जिलों में अक्टूबर से दिसंबर तक प्रत्येक महीने एक दिन ऋण वितरण कैंप लगाने की योजना बनाई गई है। आज भी इसके लिए कैंप लगे हैं और ऋण बांटे जा रहे हैं। वही नवंबर के बाद आगामी 3 दिसंबर को कैंप लगाए जाएंगे। इस दौरान पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यान योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण दिए जा रहे हैं। इसके तहत 10 लाख रुपए की ऋण दिए जाते हैं। इसमें 50% सब्सिडी होती है। उद्योग विभाग की ओर से ऋण बांटने का उद्देश्य ब्लॉक स्तर पर लघु उद्योग स्थापित करने का है। इससे प्रत्येक ब्लॉक में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र में पलायन पर भी रोक लगेगा। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का बदलेगा नाम, रेल मंत्रालय जल्द करेगा घोषणा। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम कुछ ही दिनों में बदल जाएगा, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की तैयारी है। अब सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। इसकी जानकारी खुद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी है। पटना में कार्यक्रम के दौरान सोमवार को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ऐलान किया कि बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन भागलपुर जिले में पड़ता है। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट जलाशय में होगा मछली पालन और ग्रीन एनर्जी का उत्पादन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अक्षय भारत ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के तहत बिहार के समस्तीपुर जिले के 13 जलाशयों का चयन किया गया है, जहां मछली पालन के साथ ही फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा, जिससे ग्रीन एनर्जी का उत्पादन होगा। इस एनर्जी को बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के माध्यम से निकटवर्ती पावर सब स्टेशन तक उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके द्वारा इलाके के उपभोक्ताओं को ग्रीन एनर्जी मिल सकेगी। इस योजना से लोगों को 2 तरह का फायदा मिलेगा, जिसमें जलाशय में पहले की तरह मछली पालक मछलियों का पालन कर सकेंगे। ग्रामीणों को ग्रीन बिजली भी मिलेगी, जो वातावरण के लिए नुकसानदायक नहीं होगी। इस प्रोजेक्ट के संदर्भ में जिला उप विकास आयुक्त संदीप शेखर प्रियदर्शी ने बताया कि पीएम के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए जिले के 13 ऐसे जलाशय को चयन किया गया है, जहां सालों भर पानी भरा रहता है। पूरी योजना पर एक प्रोजेक्ट बनकर बेडा को भेजा गया है, जिसमें मुख्य रूप से उजियारपुर के भगवानपुर कमला गांव स्थित देवखाल चौक को चुना गया है। यहाँ 500 मेगावाट बिजली उत्पादन की योजना है, जिससे 10,000 से अधिक घरों को बिजली मुहैया हो जाएगी। पीएम मोदी का बिहार दौरा, एम्स दरभंगा का करेंगे शिलान्यास। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द 13 नवंबर को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थान की आधारशिला रखेंगे। दरभंगा के सोबन बाईपास के पास पंचोब में एम्स का निर्माण किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 188 एकड़ भूमि आवंटित की है, जहाँ बिहार का दूसरा एम्स बनने जा रहा है। 2.25 लाख वर्ग मीटर में इसका निर्माण किया जाएगा। इस पूरी परियोजना को 3 साल के भीतर पूरा होने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना है। सरदार सिन्हा वेंटिलेटर पर पीएम ने पूछा हाल, बेटे अंशुमान ने लोगों से की अपील। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित बिहार कोकिला गंभीर हालत में दिल्ली एम्स में भर्ती है। अचानक उनकी तबियत बिगड़ जाने पर उन्हें आनंद फानंद में लाइफ सपोर्ट के लिए वेंटिलेटर पर रखा गया है। वो फिलहाल कैंसर से पीड़ित है। सोशल मीडिया पर कई लोग भ्रामक बातें पोस्ट कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि उनकी हालत में आंशिक सुधार जैसा दिख रहा है। इस बात की जानकारी उनके पुत्र अंशुमान सिन्हा ने सोशल मीडिया पर आकर दी और कहा कि उनकी हालत फिलहाल कुछ ठीक लगा है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग उनके स्वस्थ होने की कामना करें। बिहार में कोल्ड स्टोरेज और कारोबार के लिए बिजली की होगी अलग रेट, मेट्रो के लिए भी तय होगी नई दरें। किसानों को सस्ती दर पर सिंचाई की सुविधा दे रही बिजली कंपनी ने अब खेती से जुड़े अन्य कार्यों के लिए अलग बिजली दर तय करने का निर्णय लिया है। खासकर कोल्ड स्टोरेज की कंपनी ने एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया है। फिलहाल कोल्ड स्टोरेज से व्यावसायिक बिजली दर की वसूली होती है। नई श्रेणी आने से उन्हें सस्ती बिजली मिलेगी। साथ ही मेट्रो के लिए भी अलग श्रेणी तय की जाएगी। इस महीने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को सौंपे जाने वाली याचिका में इन दोनों नई श्रेणियों का होना तय माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार बिजली कंपनी हर साल 15 नवंबर तक बिजली दर से संबंधित याचिका दायर करती है।
बिहार में वर्षों से जमे राजस्व कर्मियों का होगा ट्रांसफर, अमीनों पर भी कार्रवाई का ब्यौरा तलब। बिहार में राजस्व व भूमि सुधार विभाग की कार्य प्रणाली को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब इसे बेहतर और सुगम बनाने के लिए लंबे समय से एक ही जगह पर जमे राजस्व कर्मचारियों का तबादला करने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में विभाग ने जिलों को आदेश भेजा है, साथ ही 2 दिनों में पालन करने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा जिलों में तैनात अमीनों और राजस्व कर्मचारियों पर बीते 5 साल में हुई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा भी मांगा है। इससे पहले भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा था कि कोई राजस्व कर्मचारी 5 वर्षों से अधिक समय से एक अंचल में तैनात है तो उनका तबादला निश्चित रूप से दूसरे अंचलों में किया जाएगा। बिहार में स्मार्ट मीटर का सर्वर फेल, खपत और बैलेंस की नहीं मिल रही जानकारी। बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर काफी चर्चा होती है। राज्य सरकार पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाना चाहती है और विपक्ष का दावा है कि स्मार्ट मीटर से लोगों को परेशानी बढ़ रही है। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि बिहार की राजधानी पटना में कई उपभोक्ताओं को इस स्मार्ट मीटर से बिजली खपत और बैलेंस की जानकारी नहीं मिल पा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि करीब 1 हफ्ते से कई उपभोक्ताओं के यहाँ लगे स्मार्ट मीटर में कुछ गड़बड़ी आ गई है। कहा जा रहा है कि 28 नवंबर से स्मार्ट मीटर का सर्वर फेल हो गया है और उपभोक्ताओं को बैलेंस की जानकारी नहीं मिल पा रही है। पटना में गंगा उत्सव का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन, छठ घाटों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशासन को छठ घाटों पर सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। सोमवार को उन्होंने छठ महापर्व के मद्देनजर जेपी सेतु घाट, दीघा घाट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने बैरिकेडिंग, घाटों की साफ सफाई एवं सुरक्षितता के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। छठ घाट के निरीक्षण के पश्चात मुख्यमंत्री ने जेपी सेतु घाट, दीघा घाट पर आयोजित गंगा उत्सव का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। 4 दिवसीय महापर्व छठ के अवसर पर सीएम नीतीश कुमार ने प्रदेश एवं देशवासियों को अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं दी। 30 नवंबर तक बिहार के सभी सरकारी भवनों में लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर। इस महीने के अंत तक बिहार के सभी सरकारी भवनों में स्मार्ट मीटर लगा लिए जाएंगे। सोमवार को स्मार्ट मीटर से संबंधित समीक्षा बैठक में कंपनी के सीएमडी पंकज कुमार पाल ने इसको लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। बैठक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक महेंद्र कुमार, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक डॉक्टर नीलेश देवरे व कंपनी के आला अधिकारी और मीटरिंग एजेंसी के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। सीएमडी ने कहा कि सभी मीटरिंग एजेंसियां स्मार्ट मीटर लगाने से पहले उपभोक्ताओं इसके कार्यप्रणाली एवं लाभों की जानकारी दे। इसके साथ ही सभी सरकारी भवनों में स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन का कार्य 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। सभी स्मार्ट मीटरों में पुश बटन लगाना सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। बिहार के टीचरों के लिए गुड न्यूज, परसों से ट्रांसफर पोस्टिंग का काम शुरू। बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 3.85 लाख शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। बिहार शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर और पोस्टिंग का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो ट्रांसफर के अप्लाई करने की आस लगाए बैठे शिक्षकों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। इसी 6 नवंबर 2024 से शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और शिक्षक ट्रांसफर के लिए 10 अलग-अलग जगहों का चुनाव कर सकेंगे। पूरी प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी हो जाएगी और 1 से 10 जनवरी 2025 तक शिक्षकों की नई स्कूलों में पोस्टिंग हो जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जानकारी दी है। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पॉलिसी और सॉफ्टवेयर पहले ही तैयार कर लिया गया था। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को नए सॉफ्टवेयर के बारे में शनिवार को जानकारी दे दी गई है। बिहार के किसानों की बल्ले बल्ले, नीतीश सरकार ने खोला खजाना, जाने खुशखबरी। बिहार के कटिहार जिले के किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार सब्जी की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को आर्थिक मदद दे रही है। जिला उद्यान विभाग ने सब्जी की खेती और मसाला उत्पादन के लिए नई योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को हाइब्रिड सब्जियों की खेती के लिए हर पौधे पर अनुदान दिया जाएगा। इन योजना में फूल गोभी, बंधा गोभी, ब्रोकोली और शिमला मिर्च जैसी सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। इच्छुक किसान जिला उद्यान विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग द्वारा किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले सब्जी के पौधे प्राप्त कराए जाएंगे। वहीं किसानों को विभाग नर्सरी में तैयार किए गए सब्जी के पौधे दिए जाएंगे, जहाँ एक पौधे की कीमत 3 रुपये है। वहीं किसानों को प्रति पौधा 2 रुपये 25 पैसा अनुदान दिया जाएगा, यानी किसानों को पौधा केवल 75 पैसे में मिलेगा। इंटर के अल्पसंख्यक छात्राओं की बल्ले बल्ले, नीतीश सरकार डायरेक्ट अकाउंट में भेजेगी पैसे। वर्ष 2024 की इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक वर्ग की शेष बची छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार की ओर से राशि आवंटित किए जाने के साथ ही छात्राओं के खाते में सीधे राशि भेजे जाने की कवायद प्रारंभ कर दी गई है। शेष छात्राओं का खाता नंबर तथा विस्तृत कागजात प्राप्त करने के साथ ही राशि छात्राओं को उपलब्ध करा दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए 15 नवंबर तक आवेदन देना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्रों की जाँच के बाद छात्राओं के खाते में राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रही बात, दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 में खत्म होने जा रहा है। उससे पहले चुनाव आयोग राजधानी में चुनाव के नतीजों का ऐलान कर देगा। माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव में केजरीवाल की राह आसान नहीं है, क्योंकि जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो चुनाव लड़कर दिल्ली की सत्ता में 2 बार आए और खुद भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में सूबे में लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाई बैठी है। इसमें पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में अपने सहयोगी दलों के साथ ले सकती है। इसमें सबसे प्रमुख बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी का नाम शामिल है।
कितनी पढ़ी लिखी अमेरिका के उपराष्ट्रपति किन देशों से की है पढ़ाई। अमेरिका के आगामी राष्ट्रपति का चुनाव आ रहा है और ऐसे में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस भी चर्चा का महत्वपूर्ण विषय बने हुए हैं। कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नेता और उनकी पार्टी का नाम है कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी है। अमेरिका में चुनाव जीतने का हर एक नेता अपनी जी जान से प्रयास कर रहा है। यह बातें तो आपको पता ही होगी कि कमला हैरिस अमेरिकी चुनाव लड़ रही है, लेकिन क्या आप उनकी एजुकेशन और पढ़ाई लिखाई के बारे में जानते हैं। दरअसल कमला हैरिस ने कई देशों से अपनी पढ़ाई पूरी की है और ये काफी पढ़ी लिखी है। इन्होंने लॉ की भी पढ़ाई की है। छठ को लेकर जारी हुआ बुलेटिन 13 जिलों में रहेगा धुंध का प्रभाव। लोक आस्था के महापर्व छठ पर 7 व 8 नवंबर को पटना सहित अन्य जिलों में सुबह के समय धुंध रहेगी, जबकि प्रदेश के 13 जिलों में सुबह के समय कोहरे का प्रभाव रहेगा। छठ को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने बुलेटिन जारी कर बताया कि पूर्णिया, पूर्वी पश्चिम चंपारण, सारण, दरभंगा, सुपौल और अररिया, शिवहर, वैशाली, सीतामढ़ी, किशनगंज, सिवान व लखीसराय में सुबह हल्का कोहरा रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम पूर्व हवा के प्रभाव से पटना सहित शेष जिलों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। 8 व 9 नवंबर को उत्तरी भागों के कुछ जिलों में घने बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है और तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। भोजपुर में घाट की सफाई करने गया युवक गंगा में डूबा, आकर्षित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। भोजपुर शहर के टाउन थाना क्षेत्र के बेगमपुर मोहल्ला स्थित छठ घाट के किनारे घाट की सफाई करने गया सफाई कर्मी गंगा नदी में डूब गया। लापता युवक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों की मदद से काफी खोजबीन की, लेकिन वो सोमवार की देर शाम तक नहीं मिल पाया। परिजनों की खोजबीन अभी भी जारी है। जिला प्रशासन ने घाट को खतरनाक घाट घोषित कर दिया है। लापता युवक टाउन थाना क्षेत्र के सपना सिंह में अम्बेडकर कॉलोनी से मनोज राम का 21 वर्षीय पुत्र नीरज कुमार बताया जा रहा है। पेशे से वो प्राइवेट सफाई कर्मी है। कशिश कपूर ने बिग बॉस में की वाइल्ड कार्ड एंट्री, बिहार का नाम क्या रोशन। पूर्णिया की बेटी कशिश कपूर ने लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री पाकर बिहार का नाम रोशन किया है। कशिश पूर्णिया के न्यू कृष्णपुरी मोहल्ले के निवासी पवन कुमार सिंह और जूली सिंह की बेटी है। उनके पिता सरकारी अधिकारी है जबकि मां अधिवक्ता है। कशिश की इस उपलब्धि से उनके परिवार के साथ साथ पूरे पूर्णिया में खुशी का माहौल है। बिहार के रसोइया की बल्ले बल्ले मिड डे मील में होने जा रहा बड़ा बदलाव। बिहार के सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में बच्चों को पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षा विभाग ने पीएम पोषण योजना के तहत मध्याह्न भोजन व्यवस्था के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बच्चों को पका पकाया भोजन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। इसमें रसोइया को भी अच्छा मौका दिया गया है। उन्हें व्यवस्थापक बनाने का मौका दिया गया है। हालांकि व्यवस्थापक बनने के लिए उन्हें सरकार की एक शर्त पूरी करनी होगी। पहले चरण में चिन्हित 10 जिलों में चयनित 2 पंचायती यानी कुल 20 पंचायतों के सभी विद्यालय में प्रोजेक्ट लागू होगा। ये जिले मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, वैशाली, पूर्णिया और भागलपुर, लखीसराय में औरंगाबाद है। मोदी जी को बहुमत मिलता तो संविधान को अदल बदल कर देता, हजारीबाग में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। सभा में उन्होंने हजारीबाग के मांडू विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे जयप्रकाश भाई पटेल के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की। साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत मिल जाता तो वे संविधान को अदल बदल कर देते। पहले फेज के चुनाव की इस प्रत्याशी की सालाना कमाई सबसे ज्यादा। पहले फेज के चुनाव में मीरा मुंडा सबसे अधिक सालाना कमाई करने वाले प्रत्याशी हैं। मीरा मुंडा की वार्षिक आमदनी 3.72 करोड़ है। एडीआर के अनुसार जमशेदपुर पूर्वी के कांग्रेस उम्मीदवार अजय कुमार इस सूची में दूसरे नंबर पर है। कुमार की सालाना कमाई 2.74 करोड़ है। छठ की महिमा, इसी के साथ समंदर पार से खींच लाई माटी की खुशबू। छठ महापर्व ऐसा है कि सात समंदर पार रहने वाले लोगों को भी अपनी तरफ खींच लेती है। रांची में रहने वाले लोगों की भी यही कहानी है। राजधानी में रहने वाली पूनम और सोनाली की भी यह कहानी है। ये दोनों बीते कई सालों से विदेश में रह रहे हैं, लेकिन छठ पर्व के समय यह हमेशा अपने घर आती है। इनका कहना है कि छठ के समय बाहर रहना इन्हें बेचैन कर जाता है।